everyone, my name is Payal Sen, Assistant Professor of Indraprastha Law College. Welcome to the Law of Torts class. Today's topic is Constituents of Tort. Under Constituents of Tort, we will study about three things, that is wrongful act, legal damage and legal remedies. तो एक टॉर्ट को प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है. वन इज़ wrongful act, there should be some wrongful act or omission. देन लीगल डैमेज होना चाहिए किसी पर्टिकुलर पर्सन का, एंड द लीगल रेमेडी. तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लीगल रेमेडीज ऑफ टॉर्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक wrongful एक्ट होना चाहिए. अ पर्सन मस्ट हैव कमिटेड अ wrongful एक्ट. एक पर्सन होना चाहिए जिनको हम टॉर्ट फीजर बोलेंगे. अगर 2 और 3 पर्सन और उस मोर देन दैट अगर होता है तो उस केस में हम जॉइंट टॉर्ट फीजर बोलते हैं. तो एक पर्सन होते हैं जिन्होंने कोई रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन कर रहे होते हैं. एंड एक्ट ऑन ओमिशन क्या होता है? एक्ट इज़ व्हाट यू शुड नॉट डू बट यू हैव डन इट. जो आपको करना नहीं चाहिए था वो आपने कर दिया. एंड ओमिशन इज़ you had to do something but you did not do. कुछ करना चाहिए था बट वो नहीं किया गया. तो उस केस में हम बोल सकते हैं that he has done some omission. This is wrongful because there must have been a breach of duty which has been fixed by the law itself. ये wrongful इसलिए है क्योंकि एक काम था, एक ड्यूटी था जिसकी ब्रीच हो गई है. जो करना चाहिए था वो नहीं किया, and that duty was fixed by the law. If a person does not observe the duty or breaks it either intentionally or unintentionally, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो wrongful act हमने किया है ये मैंडेटरी नहीं है कि वो इंटेंशनली ही किया गया हो, अनइंटेंशनली भी हो सकता है. जैसे कि हम क्राइम में देखते हैं, क्राइम में मेंस रिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इंटेंशन प्रूव करना बहुत ज़रूरी होती है. बट टॉर्ट में विदाउट इंटेंशन भी अगर आपने रॉन्गफुल एक्ट किया है, लीगल रॉन्गफुल एक्ट किया है, देन ऑल्सो यू कैन से दैट द पर्सन हैज़ डन सम टॉर्टस एक्ट. तो अनइंटेंशनली भी होता है. टॉर्ट में इंटेंशन इतना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें हम इंटेंशन भी देखते हैं कि कौन कौन से केसेस में इंटेंशन को देखा जाता है एंड कुछ केसेस में इंटेंशन नहीं देखा जाता है. The person must have done some legal wrong violates the legal right of another to be liable for a tort. टॉर्ट में लायबल होने के लिए एक पर्सन को कोई लीगल रॉन्ग करना चाहिए. ऐसा नहीं है मोरल रॉन्ग किया है, लीगल रॉन्ग होना चाहिए. दैट इज़ जो फॉरबिडन इन द लॉ से फॉरबिडन हुआ है, ऐसा कोई रॉन्ग होना चाहिए. एंड उसके वजह से किसी अनदर पर्सन के राइट हार्म होना चाहिए, एंड दैट शुड बी लीगल राइट. More often than not, unintentional act of wrong arise out of the act of negligence. कभी कभी मतलब मैक्सिमम केसेस में अनइंटेंशनल रॉन्गफुल एक्ट तभी होता है जब हम लोग नेग्लिजेंस करते हैं. एंड नेग्लिजेंस की वजह से जब दूसरे पर्सन का लीगल राइट हार्म हो जाता है तो वैसे केसेस में भी टॉर्टस एक्ट ही माना जाता है. इन लीगल सेंस नेग्लिजेंस डिनोट्स अ लीगल ड्यूटी ओड एंड नेग्लेक्टेड. नेग्लिजेंस के जो केसेस है उसमें एक लीगल ड्यूटी होती है जो कि नेग्लेक्ट किया गया हो. नेग्लिजेंस को अगर हम लेमैन इंग्लिश में पढ़ते हैं तो दैट इज़ केयरलेसनेस, बट इन द लीगल लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड नेग्लिजेंस. द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. ऐसा होना चाहिए कि जो रॉन्गफुल एक्ट हमने किया है दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड फॉरबिडन बाय लॉ. लॉ फॉरबिड किया है. कोई सोशल या मोरल रॉन्ग को हम टॉर्ट नहीं कह सकते हैं. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई बेगर आते हैं एंड मैं भीख नहीं देती हूँ, दैट इज़ माई मोरल ड्यूटी. अगर मैं नहीं करती हूँ तो इसकी वजह से ये टॉर्टस एक्ट नहीं हो जाता है. या फिर कोई भी सोसाइटी में अगर मैं कोई सोशल ड्यूटी नहीं फुलफ़िल करती हूँ या फिर मैं क्लियर करती हूँ, दैट इज़ नॉट अ टॉर्ट. या फिर अगर मैं कोई रिलीजियस ड्यूटी करती हूँ, मैं अगर मंदिर में विद सैंडल अगर पहुँच जाती हूँ, दैट इज़ अ रिलीजियस रॉन्ग, बट दिस इज़ नॉट अ टॉर्टस एक्ट और
This is not a legal wrong. So we can say that the wrongful act must be recognized by law or forbidden by law. Where legal duty to perform is involved and the same is not performed, it would amount to the wrongful act. जब कोई लीगल ड्यूटी होती है हमें कि वो चीज़ हमें करना चाहिए एंड वी डोंट डू दैट, वी डोंट परफॉर्म दैट ड्यूटी, देन इट इज़ कॉल्ड दैट इट इज़ अ टॉर्ट। एक केस हम देख लेते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभाग बंती, AIR 1966 SC 1750। इस केस में क्या हुआ था, एक क्लॉक टावर था एट द हार्ट ऑफ द सिटी दैट इज़ इन दिल्ली। दिल्ली में एक क्लॉक टावर था अंडर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड उस क्लॉक टावर के मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था MCD के पास, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के पास, बट वो मेंटेन नहीं करते हैं। सो वी कैन से दैट दे हैड सम लीगल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द क्लॉक टावर, बट दे हैड डन द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। उन्होंने अपना जो ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है, उसको करने में वो फेल हुए थे एंड इन द कॉन्सिक्वेंस द क्लॉक टावर कोलैप्स्ड इन द बिजी रोड। और इसके वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी उस क्लॉक टावर को मेंटेन ना करने की वजह से। एंड फॉर दिस द कॉरपोरेशन वुड बी लायबल फॉर इट्स ओमिशन टू टेक केयर। इतने लोगों की जो मौत हुए थे उसकी वजह से लायबल कॉरपोरेशन को होना पड़ा था एंड कंपेंसेशन भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ही देना पड़ा। Then we come to the second point, that is legal damage. There must be violation of legal right of a person, and if it is not, there can be no action under law of torts. जो मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि सिर्फ एक रॉन्गफुल एक्ट करने से ही नहीं होगा, उस रॉन्गफुल एक्ट के वजह से किसी पर्सन का, किसी सेकंड पर्सन का लीगल राइट हार्म होना चाहिए। जिस मोमेंट में अदर पर्सन के लीगल राइट हार्म होता है उसी टाइम लॉ ऑफ टॉर्ट कमिट हो जाता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं फ्लोर पे पानी गिरा देती हूँ तो वो रॉन्गफुल एक्ट है, बट वो टॉर्ट तब तक नहीं होगा जब तक उस पानी के ऊपर पैर रख के कोई गिर नहीं जाता है और किसी को चोट नहीं पहुंचती। जिस मोमेंट में मैंने कोई दूसरे पर्सन को चोट पहुंचा दिया मेरा कोई नेग्लिजेंसी की वजह से, दैट मोमेंट ये एक टॉर्ट कमिट हो गया। लीगल राइट आर कन्फर्ड बाय द स्टेट ऑन ऑल इट्स सिटीजन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीगल राइट्स, पब्लिक राइट्स एंड राइट्स। तो लीगल राइट भी कौन देता है, स्टेट देता है। स्टेट इज़ द सोवरेन, स्टेट देते हैं अपने सिटीजन्स को। और लीगल राइट्स टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ पब्लिक राइट एंड प्राइवेट राइट। लीगल राइट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक पीस, पब्लिक सेफ्टी, ये सब क्या है, पब्लिक राइट्स हैं। और भी जो क्रिमिनल लॉज हैं, दैट दोज आर द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक राइट्स। एंड what are the private rights? Private rights are vested in person in general. एक particular person का personal जो rights होते हैं, that is private right, and that also is recognized by law, that should be recognized by law. It can be further divided into two types, namely right in personam and right in rem. It is a right which one person can enforce on another specific person. Example, right of parties to a contract. And right in rem is a private right that a person is entitled against the society as a whole and is not limited to against any specific person. Example, right to property, right to reputation, etc. So right to person means कि पर्टिकुलर पर्सन का राइट जो कि हम अनदर एंड स्पेसिफिक पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर या किसी पर्सन के लिए ही वो राइट है। जैसे कि हम अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के जो भी राइट्स होते हैं वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज़ के लिए होते हैं, एंड दैट इज़ राइट इन पर्सनल। सिर्फ पर्सनल राइट्स होते हैं और वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए होता है, नॉट फॉर अदर पर्सन। बट राइट इन रेम जनरली होता है फॉर द सोसाइटी होल, पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट जो राइट है हमारा, कोई स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट नहीं, सबके लिए जो है, दैट इज़ राइट इन रेम। दैट जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, राइट टू रेपुटेशन हो गया, दीज आर द राइट इन रेम। सो
इस वीडियो लेक्चर में हमने ये दोनों पॉइंट्स कर लिया दैट आर द important main components of tort. I think you have understood the topic. Thank you for your listening, patient listening. See you in the next video lecture.